आओ चले शिव की ओर जो पुस्तक जब साहब ने लिखी, उस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की, अपने दिल की जो भी महत्वपूर्ण बातें थी सब लिखी। और उन्होंने कहा कि एक दिन जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा, लोग मेरी बातों पे चलेंगे। ये पुस्तक उनको प्रकाश दिखाएगा ताकि उनको कोई गुमराह नहीं कर सके, कोई उनको भटका नहीं सके। कुछ लोगों ने उस समय कहा साहब से कि आपने किताब में इतनी बातें लिख दी, पता नहीं लोग उसका क्या क्या मतलब निकालेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुसार मतलब निकालता है। अभी इस संगोष्ठी में जो हम बैठे हैं और 10 बजे से ये शुरू है, कितने गुरु भाई गुरु बहनों ने अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अनुभूति हमारे आपके सामने रखी है। उसमें कुछ वैसे गुरु भाई आज हमारा सौभाग्य है कि उपस्थित हैं, जिन्होंने 1990 के दशक में शिव को अपना गुरु बनाया था। साहब ने 1980 के दशक से शिव चर्चा शुरू की और बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इन सभी जिलों में उस समय कुछ लोगों ने जो शिव को गुरु माना, साहब की बातों को सुनकर हम सभी शिव शिष्यों का सौभाग्य है कि वो आज भी उन लोगों से हम लोगों की भेंट हो पाती है। हम सुनते हैं कि वो कैसा दौर था, वो क्या समय था। भगवती स्वरूपा मां नीलम आनंद स्वयं शिव के शिष्य साहब हरिंद्रनाथ किस तरह स्टेशन पे उतरते और किस तरह पैदल पैदल दूरी तय करके कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में जा जाकर अपने गुरु शिव का संदेश देते। बेगूसराय की धरती, इस धरती को अभी अनुभया ने कितनी सही बात कही कि इस धरती को इतिहास में जब भी याद किया जाएगा, इसी नाम से याद किया जाएगा कि गुरु का आदेश कहाँ मिला था, तो वो ये धरती थी जहां गुरु का आदेश मिला। कहते हैं, साहब ने कहा भी कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु की दया गुरु आदेश अनुसार करने भर से मिलती है। यानी गुरु की जो दया है वो मिलेगी कैसे? जो पहला सूत्र है वो मिलेगा कैसे? कि गुरु के आदेश को उनके अनुसार करने भर से मिलती है, जिसमें ये तीनों सूत्र भी शामिल है। हम सभी शिव शिष्यों का जो अलौकिक आचरण है, मनसा वाचा करुणा, ये भी शामिल है। हमारे जीवन का पल पल शामिल है। यानी कि हम क्या करते हैं, इस पे निर्भर करता है कि गुरु की दया हम पे होती है कि नहीं। क्योंकि गुरु की दया, पहला सूत्र जो है, उसके बारे में भी आपने हमारे बहुत ही पुराने गुरु भाई जो बेगूसराय के हैं, आप जानते हैं, जो जिनको हम लोग एक प्रेम और श्रद्धा से कमल मामा कहते हैं, क्योंकि मां नीलम आनंद जी ने अपने सगे भाई से भी बढ़कर उनको माना। उनको ही नहीं, उस समय के जितने गुरु भाई गुरु बहन थे, सबको अपनी जान से ज्यादा चाहा। मनसा एक ही थी कि मेरे गुरु का काम इनके द्वारा बढ़ेगा। देखिए, बनाया भी भाई, लेकिन मनसा यही थी कि गुरु का काम बढ़ेगा। तीनों सूत्रों के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की। बहुत समय बाद स्थिर मन से आज मैंने इसको सुना है, क्योंकि अभी जो कुछ समय से ये जो सिलसिला चल रहा है, संगोष्ठी है ये, और हम लोग अपनों से अपनी बात कह रहे हैं, तो लंबे समय से इधर ज्यादा, लगभग 2 वर्षों से ज्यादा बढ़ गया।
लोग शिष्यानुभूति पे बात करना कम कर चुके हैं। शिष्यानुभूति को अपने पॉकेट में रखना बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, जो कि हर गुरु भाई के पॉकेट में दिखाई देता था, हर गुरु बहन के बैग में दिखाई देता था। सोते समय तकिए के नीचे वो रहता था। कहीं भी एक क्षण को शिव के शिष्य की वाणी थी उसमें, और कुछ नहीं था, लेकिन उसको भी हम अपने से दूर नहीं कर पाते थे। हम अपनी चर्चाओं में जब जाते हैं, शिव चर्चाओं में, तो हम उसमें शिव की बात करना कम कर चुके हैं और अपनी बात करना ज्यादा कर चुके हैं। हमारी बातचीत में, उस पूरे माहौल में प्रेम और करुणा दिखरी महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन नफरत दिख रही है, शिकायत दिख रही है, एक दूसरे से शिकवे हैं। इस जिला का ऐसा है तो उस जिला का ऐसा है, इस गुरु भाई ने ऐसा किया तो इस गुरु बहन ने ऐसा किया। तो आज जो हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा उस समय हुआ जब साहब ने शिव को गुरु बनाया था। लेकिन क्या आपने, हम सभी अभी बैठे हैं यहाँ, हमने आज तक जितनी भी चर्चाएं साहब की सुनी है शिव की, शिव चर्चा में साहब ने किसी की शिकायत नहीं की, किसी बात का शिकवा नहीं किया, कहीं अपना दुखरा नहीं रोया। उन्होंने जब भी गुरु भाई गुरु बहनों के बीच बात की तो केवल महादेव की बात की। सबसे सुंदर रंग, सबसे सुंदर जो चीज उन्होंने पाई थी शिव की शिष्यता, उस शिव शिष्यता का दान, उस शिव शिष्यता का रंग सबके दिल में बिखेरा। हमारे कमल गुरु भाई ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही है। उन्होंने एक पंक्ति का प्रयोग किया कि दिल से कही हुई बात का असर दिल तक होता है और मस्तिष्क से बोली हुई बात का असर मस्तिष्क तक होता है। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दिमाग जो है वो गणित बनाता है, समीकरण बनाता है, लाभ और हानि देखता है, अपना और पराया देखता है, लेकिन दिल ऐसा नहीं करता, हमारा मन ऐसा नहीं करता। हमारा मन इन चीजों से मुक्त है। इसीलिए मस्तिष्क की सीमा है, वो इतनी ही दूर तक सोच सकता है, इतनी ही दूर तक देख सकता है, लेकिन मन की, हमारे हृदय की कोई सीमा नहीं। असीम है वो, अनंत है वो। ठीक उसी तरह जैसे हमारे गुरु शिव हैं, अनंत, असीम, अतल गहराई है जिनकी दया की, जिसमें हमारा मन समाहित होता रहे, इसकी कामना शिव शिष्य हेंगानंद साहब ने की। उन्होंने लिखा भी है इसको कि मेरा अपने गुरु शिव से साष्टांग ये प्रार्थना है कि हम सभी का मन शिव की दया के अतल गहराइयों में समाहित होता ही रहे।